हाय गाइस, हम आ गए हैं जस्ट चिल ब्रदर्स के साथ डे 42 एंड 43 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहीन, और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। वैसे चिल ब्रदर्स का टाइम काटे नहीं जा रहे हैं शो में। मेरा ख्याल से पता नहीं, उनकी मैंने जरूरत उनको नोटिस नहीं किया। एंड का मुझे बता दीजिएगा। चिल ब्रदर्स का जब फजूल सा सेगमेंट आ रहा था, उसी वक्त मेरे घर मेहमान आ गए थे, तो मैं पे अटेंशन नहीं कर पाई। तो अच्छा नहीं हुआ मिस उस पर आ गए, क्योंकि मेरा वैसे भी दिल नहीं लगता चिल ब्रदर्स इनको में अब। रैप अप ही कर देते हैं। अभी मैं कर देती हूँ कि कुछ खास नहीं हुआ नहीं ना हुआ था, कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। और टेस्ट जो प्रोमो में दिखाया था वो भी नहीं हुआ। थोड़ी रिएक्शन का, बहुत फिर हुई से तो रिएक्शन का टेस्ट था। इस बार चिंटू जीत गए थे, लेकिन नहीं दिखाया। तो चिल ब्रदर्स का पता नहीं क्यों काटे जा रहे हैं ठीक है, टाइम। उनके बारे में और बात नहीं करें, चलें। उनके फजूल जोक्स थे, ओरी से थोड़ी उन्होंने बातचीत की और बस खत्म करें। चिल ब्रदर्स को अब भूल जाते हैं हम लोग भी, बस भूल जाएं। कुछ ठीक नहीं है। हुआ, आपने कुछ नहीं मिस किया उससे। इस एपिसोड और इस गेम में कोई फर्क नहीं। चिल ब्रदर्स उनको भूल जाते हैं। हुँ। ओरी की पार्टीज मजे की थी, वाइन बड़े मजे के हैं ओरी। डे 42 और 43 में बेस्ट था ललिता पवार को देख के। और उनकी विकी की एटीट्यूड भी अच्छा विकी वो। की अम्मी बेस्ट थी। वो वैसे ही हैं, सज-धज के वैसे ही आई थी। साड़ी क्या उनकी थी, क्या मेकअप था, यार क्या तो ज्वेलरी निकले। क्या ज्वेलरी थी, बिल्कुल टीवी सीरियल की सास जैसी ही थी वो देखने में। हाँ, और उनकी और एटीट्यूड बहुत भी जो अच्छी लग रही पैसे। थी, और मुझे बहुत मज़ा आया। उनका जो अलग सास-बहू और समधन का ड्रामा था, ज़बरदस्त। मतलब वो हर हाँ देसी घर में यही मसला है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, अमीर हो, जो भी है। मसला तो मसला ये है कि सास तो आज आखिर सास होती है बिल्कुल और माँ आखिर माँ ही होती है, और बेटी वही बेटी ही होती है और बहू पैसे बहू ही होती है। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर जो हमारे कल्चर की सासों में होता है यस, और आई अपने लव इट, आई वाज़ अनमाँ को लविंग इट। मिलने उनका वो भी वो अपनी समधन को भी नहीं बोलने दे रही थी, ठीक है? जो क्योंकि होता है तुम चुप रहो, तुम लड़की वाली हो, पहले मैं बोलूँगी मैं लड़के वाली हूँ, ठीक है? तो वो तो बोलने भी नहीं दे रही थी अंकिता की माँ और को। अंकिता को भी नहीं बोलने देती। जो टिपिकल ओके, सास की यस, एटीट्यूड होती यस, है यस। वही। और हाँ। अंकिता थोड़ा हेसिटेट भी कर रही थी उनके आगे, लेकिन और ठीक हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा रो रहा है ना। है काम और कर रहा है। अंकिता तुम्हारे भरोसे अपने बेटे को भेजा था, ठीक है? और वो कही थी मैं कर लूँगी, मैं सँभालूँगी। वो कही थी नहीं बेटा, तुम नहीं सँभाल रही हो, तुम नहीं हाँ, ख़्याल रख पा रही हो हमारे बेटे का, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ इस ठीक है? पूरी और बिहेवियर। फिर यही दोनों लगे रहे, हमारी इंसल्ट हो रही है, ये हमारी फैमिली के संस्कार नहीं हैं। प्यार से क्यों नहीं रहते आप लोग? अच्छा हाँ, बोलो फिर से, तो फिर भी अंकिता की प्यार माँ से ने नहीं कहा रह कि रहे। प्यार करो, रोमांस करो, अपना गेम अलग-अलग खेलो, लेकिन जब भी मिलो 1 घंटे के लिए जो भी है, प्यार करो, रोमांस करो और ठीक है, वो समझा आइडियल के सही। कपल बन के निकलो। ठीक है, वो लोग फिर भी नहीं कर रहे। वो फिर भी वही जो भी डिसफंक्शनल वो लोग हैं वही, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। फिर भी वो लोग मुझे मज़ा आया। फेक देखा है भाई, सास मुझे बहुत बहू, ठीक है? सास बेटा, माँ बेटा और समधन, मुझे इनका ड्रामा बहुत पसंद आया। नहीं। और विकी और अंकिता फिर भी वो जैसे रहते हैं ना अच्छा, थोड़े ही अंकिता का मैं आपको बता दूँ कि अंकिता बार-बार कह रही थी कि मेरी गलती है, मुझे पता है ज़्यादा मेरी गलती है, मुझे पता है मेरी गलती है, सॉरी मैं आइंदा से। अच्छा, जैसे ही सास गईं, उनके जाते ही अंकिता फ्लिप हो गई और उन्होंने कहा आप विकी तुम्हारी गलती है। कोई बिल्कुल लगता वो है सास का दबदबा है, ज़रा रोब है कि वो है उस उनके साथ। वक़्त वो कह रही थी नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो मज़ा हाँ, आ और गया देख कोई के। प्यार थोड़ा वो अच्छा, लोग ये फेक भी प्यार। बहुत फ़नी था, निकलते-निकलते अंकिता की माँ अपनी समधन से कह रही थी आप ऐसा बोल रही थी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो यही होता है हमारे कल्चर में मुझे ये बोलने बात। ही नहीं दिया। यही हमारा कल्चर है, तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ। और फजूल का एक्स्ट्रा प्यार कोई नहीं दिखा रहा था विक्की और अंकिता में से। जैसे वो लोग हैं वैसे ही है, एंड आई लाइक दैट। दैट्स रियल। वो क्यों फेक फेक नहीं दिखा रहे प्यार, तो ठीक है, अच्छी बात है। हुँ। नहीं दिखाएं फेक। विकी तो का भी मतलब जो टिपिकल था, लोग अपनी माँ हैं को देखते ही जैसे बेटा रोना शुरू कर देता है ना, ताकि माँ डाँटे आगे वाले को। वो वही कर हम्म, रहे थे, वो रो रहे थे और वो डाँट रही थी अंकिता को। हम्म, तो पूरा में ड्रामे अच्छा का लगा। सीन है। अच्छा मैंने लगा, लेकिन सोचा घर था में बस हड़बड़ी सी मच गई कि ये क्या हो रहा है? इनकी मम्मियाँ आई हैं, हमें भी तो मिलना है, हम भी तो कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब कुछ हो गया है, लोगों में बगावत आ रही है कि ये क्या ब्लेम हो रहा है? सबको अंकिता। एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है
और अरुण गेमर ने भी पूछा था विकी से कि ये क्या है आपकी मम्मियों का, ये क्या? वो कहते नहीं वो हमारे जो आपसी मसले हैं मियाँ बीवी के वो सही नहीं लग रहा है तो उनसे बात करने आई थी। फील तो वो सबने किया था कि उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प क्यों मिल रही है। अनअपोलोजेटिक और मतलब फियरलेसली विकी एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल, एंड आई लव दैट अबाउट हिम, अनअपोलोजेटिक, डजंट ट्राई टू डॉज अराउंड इट, साफ-साफ कहते हैं हाँ भाई हमारे में, आई लव दिस फियरलेस एटीट्यूड और दोनों मियाँ बीवी। आई नहीं, रियली मुझे लाइक अंकिता की तो असलियत अच्छी नहीं लगी आज। अब अंकिता उन्हें जो बूस्ट गुप्ता, मिल गया अंकिता को, वो शी इज़ डूइंग अ बैड जॉब। और यू निकलते हुए डूइंग ये सो भी गुड। कहा बिग बॉस ने कि यकीनन आपको समझ तो नहीं आया होगा जो हमने किया है और आपके सर से गुज़र गया होगा, आप पूरा फिर भी करेंगे गेम तो वही। उन्होंने अराउंड इट। अंकिता से कहा कि विकी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन उसकी कोई नहीं, मतलब अंकिता लॉस्ट है ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा। The center of the show, the whole show is now around her. Good job, Ankita. Good job. हाँ, पूरा अब शो बिग बॉस पूरा ने घर यही कहा है कि आपको अब आप अपनी असलियत दिखाएँ, बी हेटेड एंड शी इज़ द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट, मुझे लगता है कहीं न अब कहीं ये भी अराउंड, अराउंड। शी इज़ द तो मोस्ट दोनों हेटेड कंटेस्टेंट्स। अंकिता गुड जॉब। पूरा गेम अब एक-एक कंटेस्टेंट आपके पीछे एक कंटेस्टेंट और आप फियरलेसली उन्हें फेस करिए, थ्रेटन तो जवाब दे होंगे रही नौरीन, अब थेरेपी भी उन्हें मिलती है अलग से, मम्मीज़ को भी बुला लिया, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और ये सब दिख रहा है। और और लोग फिर को ये भी भी हुआ है कि मनारा को कहा है कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, सार्केज़्म में ना बोलें, तो दुश्मन बन रहे हैं अंकिता के। अब पूरा बना दिए गेम बिग बॉस ने, अब अंकिता अगेंस्ट द हाउस कर दिया। अब ये और मतलब ये अच्छा हो सच में गया है, अब लोगों को हो रहा है कि इनको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले आ जाए अनुराग पे, वो उन्होंने ये अनुराग डिस्कस पे मुझे तो अफ़सोस ही हुआ। मुझे मुझे मालूम है बहुत नौरीन आपको इतना रहम नहीं आता है, मुझे आता है। नहीं, नहीं, मैं तो आप मेरे रिव्यूज़ उठा के देख लें, मैं रोज़ कहती हूँ मुझे अनुराग ही इज़ ग्रोइंग ऑन मी एंड आई एम यू नो व्हाट? लाइकिंग हिम। वो सवाल उठाते हैं एंड ये उनका राइट है। वो सवाल उठाते हैं, उनका राइट है और वो फीयरलेसली सलमान खान और मेकर्स के आगे बोलते हैं और यही क्वालिटी मुझे खानज़ादी में देखी जो नहीं, आज नहीं, भी ये वो क्वालिटी बोलता है। खानज़ादी में यही क्वालिटी तो नहीं है। सना ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, जब यूके राइडर को एतराज़ होता है तो वो इंटरप्ट नहीं करते हैं सलमान खान को, वो सारा सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं या जो भी है, जब उनसे पूछा जाए तब वो जवाब देते हैं। जबकि खानज़ादी एक बहुत ही बदतमीज़ और जाहिल कंटेस्टेंट हैं, जो बीच में इंटरप्ट करती हैं, काफ़ी लेकिन वो मतलब नहीं थे जाहिल हैं। बिग बॉस और और सना ने सलमान बहुत खान अच्छी के। तरह कहा है कि यही फ़र्क है, एटलीस्ट मतलब जो बाबू भाई के साथ हो रहा है, खानज़ादी के साथ वर्स रहा है, खानज़ादी खुद अपने लिए वर्स बना रही है। वो खुद ठीक है लेकिन बदतमीज़ी फिर करती भी है, खुद है। इंटरप्ट करती है। अच्छा, हर जगह कोने-कोने में जाके कह रही हैं कि मैंने ज़्यादा कर दिया क्या? मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया। अच्छा अनुराग भी सबसे जाके आज अपने बारे कर में रहे वो थे। तो लेते थे, लेकिन मुझे लेकिन आज अनुराग की एक अच्छी ये बात लगी, वो मनारा को भी कंसोल कर रहे थे, वो खानज़ादी को भी कंसोल कर रहे थे और अल फिर खानज़ाद उन्हें थेरेपी सेशन मिल रही थी किससे? ईशा। ईशा से। तो वो भी शी इज़ अच्छा था सो कि वो, अब डूइंग ज़ाहिर है गुड जो जॉब। ऑलरेडी लड़कियाँ परेशान हैं, अपसेट हैं, वो उनकी भड़ास सुन रहे थे। मनारा ने उन्हें बेइज़्ज़त भी किया कि आप तो छोड़ ही दें, आप तो 2 हफ्ते बाद आपको समझ में आता है या जो भी है। लेकिन ही इज़ स्टिल टेकिंग इट, सो आई थिंक ही इज़ अ गुड फ्रेंड। तो ही इज़ मनारा का डूइंग भी वो सुन रहे थे भड़ास, वो खानज़ादी की भी सुन रहे थे भड़ास और सना की भी वो सुन रहे थे। सना से बहस हुई लेकिन बदतमीज़ी नहीं हुई। सना ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आप जो ब्रोस हैं ना खुद ही ले आते हैं उठा के। कही थी मैं तो अपनी लॉयर की कम्युनिटी नहीं लाती हूँ, कभी देखा है ये कि मैं, मुझे पसंद आया अनुराग का कि कितना भी उन्हें लोग कह लें, वो कह रहे हैं मैं लेकिन पॉइंट वो तक ईशा ये अब पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और ईशा का मुझे उनके साथ थेरेपी सेशन अच्छा लगा। अच्छे पॉइंट्स रखे ईशा ने कि आप खुद ही कर रहे हैं ये सब, आप खुद ही करते हैं। आपने खुद सलमान वो खान का नाम लिया, आपने मेकर्स फीयरलेस का, हो गए ब्रोस हैं ने का, आपको सॉरी कहना चाहिए। आप खुद ही अपनी बातें कह के फिर हट जाते हैं, तो मत किया करें। तो ये अच्छा आप था वो भी। डटे रहें क्योंकि आपके फैन्स आ रहे हैं, फिर से बन रहे हैं, डटे रहें। नहीं, नहीं, ठीक अनजाने है, फैन अनुराग ठीक जा रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है, लेकिन हाँ, मुझे और वो बार-बार कह रहे हैं बायस्ड है। उनने कहा था मनारा और के लिए बायस भी बायस्ड है, वो कि हम इस एपिसोड में देख सकते हैं मनारा के लिए बायस्ड है, विकी और अंकिता के लिए बायस्ड है, क्योंकि इन है, वो इन तो है लोगों को बायस। एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है नौईन, और बाकी जिनको चाहिए एक्स्ट्रा हेल्प उनको नहीं मिल रही है। हाँ, तो ये तो अनुराग ने कहा था ना कि ये चीज़ और मैं भी बार-बार ये तो अच्छा, बताया हुआ कुकड़ू कू था। भी बज रहा है, जब कमरे में कुकड़ू कू बज रहा था, अनुराग बराबर वाले में भी बजा, तब भी वो कह रहे थे कि बस ट्रॉफी ही दे देना अंकिता को। देखने गए थे अनुराग। उन्होंने कहा अनुराग था भी बस ट्रॉफी दे देना अंकिता को, अब तो वो ये भी कह रहे। तो मुझे उनका ये बोल्ड हाँ, वो एटीट्यूड बोल पसंद है, वो फिर भी बोल देते हैं।
चुगली वो इतना कुछ करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो नहीं करते, इधर की उधर नहीं लगाते, पर्सनल इश्यूज़ लेके आते हैं, लोगों के बारे में पर्सनल जाते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो करते रहेंगे ये। और यही उनका है, ठीक है, आई एम एंड फियरलेस ही होना है, इस गेम में फियरलेस ही होना है, यही गेम तो है, बिग बॉस है। आई थिंक पॉइंट्स ही इज़ रखने डूइंग fearless, गुड विदाउट गेटिंग एनी हेल्प बेचारे। या ही इज डूइंग गुड। उन बेचारों को तो चलते उनको तो ख़ैर कम से कम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। फियरलेस और अपने पॉइंट्स रखें, यही बिग बॉस है, यही इस बिग बॉस में टेस्ट नहीं होंगे तो अब जो भी नहीं, कल फियरलेस से हैं, और कल से हैं। नॉमिनेशन टेस्ट भी है कल। हाँ, तो अंकिता आप शाइन कर रही हैं, गुड जॉब। मैं सही आपको देखना चाहती है, पिछले 10 दिन से आप डाउन थी, गुड जॉब, आप उठ गई हैं एंड यू नो एवरीथिंग्स अराउंड यू, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, और किसी हद तक विकी, किसी हद तक ओरी विकी भी, एंटर्स नॉरीन ओरी। और ही बहुत मजे की, सो फन। उन्होंने फिर बताया कि आप फन था। जैसे एक्टिंग करते हैं, आप एक्टर हैं। मैं लिव करता हूँ, मैं लिवर हूँ, आई एम अ लिवर। आई लव अच्छा, हिज बॉस एटीट्यूड। लेडी जो हैं, अपनी रिंकू, वो पूछ रही थी आप लिवर के अलावा क्या करते हैं? कह रहे और थे नील भी आई एम अ वाइबर, आई एम अ सर्वाइवर, आई एम अ ब्रीदर। तो कुछ समझ नहीं आया रिंकू को कि ये करते क्या हैं। बार-बार पूछ रहे हैं करते क्या हैं, वो तो ये सब वो बता रहे थे। अच्छा लगा, अच्छी वाइब आई उनसे, वाइब अच्छी थी उनकी, ठीक है। मजा आया उनके मनारा साथ। क्या गई थी खानज़ादी के पास? कुछ समझ में नहीं आया। अनारा मनारा गई हैं खानज़ादी के पास कि तुम्हें सिर्फ़ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। कर लें ठीक, मनारा किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है। तो उन्होंने लेकिन ये भी कहा खानज़ादी को भी खानज़ादी से ज़रूरत कि मेरी रियलिटी बाहर आ गई, तुम तो बहुत खुश हुई होगी। हुँ, खानज़ादी से वो खान कह रही थीं। नहीं, खानज़ादी तो अपने मसलों में पड़ी है, और खानज़ादी को चाहे उन्हें भी पता हो फेक है या नहीं, मनारा मुझे नहीं पता, मेरे लिए फेक है। लेकिन खानज़ादी को पता है कि नहीं, बस शी जस्ट नीड्स समबडी टू टॉक टू, अभी सब लोग उनसे चिढ़े हुए हैं, तो वो सब इस चिढ़े चीज़ हुए का हैं। फ़ायदा उठा, तो ठीक है। खानज़ादी के लिए अच्छा हो तो गया कि जब मना ओरी आए हैं तो अभिषेक एंड अनुराग स्पेशली डिडंट सीम टू केयर, और मनारा एंड खानज़ादी डिडंट सीम टू केयर, क्योंकि इन लोगों की क्लासेस लगी थी ना, तो अभी वो लोग अपनी उलझनों में हैं। हाँ, अनुराग इतना है कि कोई आता है नया वाइल्ड कार्ड एंट्री, अभी उन्हें पता ही था कि वो गेस्ट हैं, तो वो पूछ रहे थे इनके फॉलोअर्स कितने, इतना क्या है, ये है, वो है। लगी उन्हें अपनी वो पड़ी रहती है ना, तो हमारे वो अभिषेक से लगे हुए थे। अभिषेक चिल हुए हुए हैं आजकल, अच्छे लग रहे हैं। अकेले ही वो इंडिविजुअल खेल रहे हैं और वो एडवाइस दे रहे हैं, हालाँकि अनुराग और अभिषेक की भी नहीं बनती है, लेकिन अभिषेक से भी वो बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। खानज़ादी ऑब्सेस्ड है अभिषेक से, ये तो तय है, ये तय है। क्योंकि उन्हें अफ़सोस हो रहा है कि वो जल्दी एक्सपोज़ हो गई हैं अभिषेक और अपने फेक अफ़ेयर में, और उसमें अभिषेक का ही हाथ था एक्सपोज़ करने का, तो वो ऑब्सेस्ड लगी हुई हैं, वो दिमाग खा रही हैं सना का। सना ने एक हद तक बात की, उन्होंने यही कहा है कि हम बस आपको वही कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। और अभिषेक ऑब्सेस्ड हो रहे हैं फिर से ईशा से। जो कि फिर वो से शुरू से ही थे। खानज़ादी हुँ, तो फ़ेक है, ईशा फ़ेक नहीं है नौरीन। वो उन्हें है ऑब्सेशन ईशा से नौरीन। वो तो है ना उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो तो है ना, लेकिन खानज़ादी तो फ़ेक है। खानज़ादी का एक इकलौता एंगल था अभिषेक, वो भी अभिषेक ने छीन लिया। वो आज तक इस बात पे रो रही हैं, ऑब्सेशन है। सना ने यही कहा कि हम सिर्फ़ नॉमिनेट आपको कर सकते हैं, यही वो सजेस्ट कर रही हैं। और इन्हें अंकिता को कहा बॉस लेडी, जो कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा और अगर अंकिता नहीं, नहीं, ऐसे वो ही चलती डोमिनेट रही। अब कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, कामचोरी और सुस्ती और काहिली और गंदगी उनकी आज पूरे घर में कर रही हैं। वो बर्तन नहीं धो रही हैं, पैंटी फिर छोड़ दी उन्होंने बाथरूम में, ठीक है। चिंटू को भी गुस्सा आ रहा है, खानज़ादी नहीं, ईशा को भी आ रहा है, मनारा को भी आ रहा है, और हुँ, बाथरूम वो ठीक से नहीं कर रही हैं, वो डस्टबिन वो कही थी गार्बेज भी नहीं उठा रही हैं, वो फ्लिप हो जाती इस हैं। बार ना मैं और पूरा अब मुझे खिलाऊँगी। समझ में आया कि मनारा क्या कह रही थी, कि वो ज़रा-सा वो कुछ कह रही हैं उन्हें, तो वो फ़ौरन हाइपर हो जाती हैं। नहीं, नहीं, आपकी उस पे होगा गार्बेज उठाना, मैं नहीं उठा सकती। वो कही थी मैं मेरी जब ड्यूटी थी बाथरूम की, तो मैंने भी उठाए टिश्यूज़ वगैरह, दैट्स ओनली नेचुरल। तो जब वो फ्रीक आउट हो रही थी इस बारे में, अच्छा चिंटू को भी वो कह रही थी कि चिंटू कह रहे थे शेयर नहीं करो।
प्लीज़ शेयर मत करें ये खाना हमारा उधर। तो वहाँ पे भी वो उनने फ़ौरन हाइपर ये इन होके लोग जवाब के साथ दिया नहीं कि करते, बेटा ना वो मुझे मत किसी को समझाओ कि मुझे क्या जॉब करना है। वो सिर्फ़ इन अ गुड वे कह रहे थे, एक अच्छे वे में वो कह रहे थे। फिर ईशा भी दूर से देख रही थी कि वो आ गई हैं अपने असली विलेनस रोल पे, जो कि उन्हें लीड करना है, विलेन नहीं होना है। तो वो वो बॉस लेडी उनके सर पे चढ़ रही चुका है वो है, लेकिन वो बिग बॉस नहीं, वो चिटुन ने दिखी ताकि अब वो ज़रा डीवा हो जाएँ, ज़रा एटीट्यूड में आ जाएँ, ज़रा अपना वो डोमिनेंस दिखाएँ एंड अब वो डोंट टेल किसी मी व्हाट तरह टू मैं डू, आई विल डू समझती हूँ। व्हाटएवर आई वांट, वो ये सब अब कर रही हैं। तो वो तो अभी ये चिंटू की नर्स में, ईशा की नर्स में, मनारा दिल की नर्स वाले में। घर तो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है पूरी की पूरी तरह, चिंटू वो बहुत सिर्फ चिंटू, मेरा फेवरेट चिंटू आज विकी के भी खिलाफ आए, क्योंकि विकी उन्हें चुगलखोर कह रहे। तो विकी भी जो करते हैं चुगली, वो उनने साबित किया है, आज विकी करते हैं, हाँ, ऐश्वर्या ने भी कहा है कि आप करते हैं। वो पकड़े पकड़े भी गए अपनी ही पकड़े बात। भी गए, क्योंकि जब मनारा ने कहा, उनसे वो कंप्लेन करी थी कि किचन अब मैं संभालूंगी, चिंटू ने उन्होंने कहा अब आप खाना पकाएंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं खाना पकाऊंगी। अच्छा, ईशा भी आ रही है, हालांकि मनारा ने छोड़ दिया है अभी अंकिता को, लेकिन ईशा और चिंटू कंप्लेन कर रहे हैं मिलके उनसे, मनारा पूरा से। खिलाफ हुआ हुआ है अंकिता की। मनारा से एक अभी तक मुनव्वर, जो कि मुझे नहीं लगता इस पूरे गेम में वो आवाज उठाएंगे कभी भी, वो समझ गए अंकिता बिग और बॉस विकी के खिलाफ। के मनारा को गोदी में बैठा के चलो पिग्गी कराओ। वो वो तो समझ एंड में आया है ना कन्फेशन में। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी कभी भी अब मुनव्वर की हिम्मत नहीं होगी। जो हम उम्मीदें लगा के बैठे थे ना कि अंकिता के आगे आए और विकी के आगे आए, वो कभी नहीं होगा। हाँ, हालाँकि पूरा घर आ रहा है, उनको पता है वो भी है अंकिता और वो विकी नहीं की आए, बात वो नहीं घर वाले, आएंगे। लेकिन वो आज नहीं अपफ्रंटली आए तो अब वो नहीं आएंगे। अब उन्हें अब तो मुझे लग रहा है मुनव्वर को गेम ही नहीं समझ आ रहा। ही इज हुँ, लॉस्ट, ही इज लॉस्ट। वो इतना लॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो बिग बॉस की प्यारी बेटी मनारा रो रही थी, फिर उनने कन्फेशन रूम में फिर रोई इतना है वो। फिर उनको उन्होंने इतनी दोस्ती कराई है मुनव्वर की, मुनव्वर को फिर समझाया है कि हमारी प्यारी बेटी का ख़्याल रखें आप, ठीक है? और सिर्फ़ उनका ही ध्यान रखें, ताकि आपका गेम बिल्कुल ख़राब हो जाए और आप 3 तक भी ना पहुँच सकें, हाँ, और ठीक बेबी है? फिर वही टीनेज अब तो एक्सप्रेशंस मुझे ये वही लग रहा है तो कि बेबी को ये पहुँचाएँगे और ये कहीं खुद पीछे रह जाएँगे। बेबी शायद नंबर 3 तक पहुँच जाएँ और ये 4 पे आ जाएँ। हो सकता है, हाँ। क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, इंसल्ट भी की थी बिग बॉस ने कि आपको जिग्ना का बहुत, वही रो रहे थे जिग्ना का। तो कहते हैं आपको बड़ा अफ़सोस हुआ, आपको स्टैंड लेना चाहिए था जब वो नॉमिनेटेड थी, आपने नहीं लिया। आई एम ग्लैड जिग्ना's gone so I am नहीं, नहीं, not मतलब वो इंसल्ट मुनव्वर की करना चाह रहे थे कि आप स्टैंड नहीं लेते, जिनकी आप कंग्रेचुलेशन केयर करते हैं, वो उन्हें कहना चाह रहे थे, यही बात। और एक बार फिर कन्फेशन रूम में अनुराग और मुनव्वर के बीच में बिग बॉस चाह ही क्यों रहे हैं? कि आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड्स में से अनुराग और मुनव्वर, आप किस पे भरोसा कर सकती हैं? कौन आपको धोखा दे सकता है? तो मनारा भी बहुत तेज़ है, वो समझ गई कि बिग बॉस क्या चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुनव्वर, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो बाय जाए मुनव्वर को लेके आएँ। तो बिग बॉस तो ये मुनारा तो बना के रहेंगे, क्योंकि बिग बॉस चाह रहे हैं कि मन्नारा मुनव्वर अगेंस्ट विकी एंड अंकिता खेले। जो कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। मुनव्वर का तो नहीं होगा। मुझे आई लाइक मनारा's गेम, मनारा, आई लाइक योर गेम गर्ल, क्योंकि वो अपनी आर्मी बना रही है, फिर भी इधर-उधर लोगों से बातें बना रही है। रिंकू से बात कर रही है, अभिषेक से बात कर रही है, चिंटू, ईशा, काफ़ी लोगों को अपनी साइड पे कर रही है, सना को भी अभी भी कर रही है। आर्मी बन रही है, हाँ, हाँ, वो बन बना रही है अपनी, क्योंकि ये मुनव्वर से तो कुछ नहीं होने का, ठीक है? आर्मी बन रही है। आर्मी वो बना रही है अंकिता के खिलाफ, हुँ, बस। और अंकिता को पता है और वो खेल रही है, शी इज़ नहीं, प्लेइंग लेकिन ऑन। इसी तरह मज़ा आएगा ना फिर गेम में, नौरी। अंकिता बिग बॉस का भी इशारा समझ गई और मनारा जो कर रही है घर में वो भी अच्छी तरह समझ गई। अब वो उसी हिसाब से करती हैं। हाँ, सो गुड तो फॉर हर। उसी हिसाब से खेलें। मुझे नहीं पता इन सब में मुनव्वर कहाँ फिट हो रहे हैं। आप बता दें मुझे मुनव्वर कहाँ फिट हो रहे हैं। मुनव्वर ने कहा था किसी को बात कर रहे थे वो किसी से कि मैं लॉकअप जैसा नहीं खेल रहा हूँ, मैं डिफरेंट अच्छा, स्ट्रेटजी अच्छा। कर रहा हूँ यार। तो मैंने तो लॉकअप नहीं देखा। तो अब आई मैं गेस वो उनका एक गेम फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका गेम आगे क्या हो सकता है। आज फिर उनका कोई गेम नहीं दिखा। सब उन अपने उन रंग लोग दिखाना शुरू कर दिए, सब अपने पत्ते दिखा रहे हैं, लेकिन अगेन मुनव्वर, आई एम नॉट गेटिंग इट कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन-सा गेम खेल रहे हैं वो।
आई होप वो तो गेम खेल रहे हो और आई होप ही गिव्स अस अ गुड सरप्राइज बिकॉज फिलहाल गेम बहुत उनका बकवास है। हम आई गेस लॉकअप पे एक टेस्ट बेस्ड गेम था और ये ये टेस्ट भी टेस्ट गेम बेस्ड था, गेम ये भी था। टेस्ट बेस्ड था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो वो मतलब वो स्ट्रिक्टली मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा लॉकअप। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ प्लीज हम्म। एक्सक्यूज मी। मैंने सुना है कि वो एक स्ट्रेट अप टेस्ट बेस्ड गेम था, तो उस हिसाब से तो बिग बॉस तो नहीं है, तो शायद उनका ये जो भी बिग बॉस का नया फॉर्मेट है उन्हें नहीं समझ में आ रहा। आई मुझे डोंट नो। बहुत अच्छा लगा जब वो अपनी अलग आर्मी बना रही हैं अगेंस्ट अभिषेक खानजादी, अरुण हम्म। गेमर और सनी तहलका के साथ ब्रेन हम्म। के घर में जाके वो उन्हें बता रही हैं कि आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया अभिषेक के लिए, और ये वो बकवास कर रही हैं और कंप्लेन कर रही हैं। वहां से सना रेस्ट करने की कोशिश करी, वो कह रही है चुप रहो, हम चुप आपको रहो। नॉमिनेट कर देंगे, आपने हमें परमिशन दी, हम आपको नॉमिनेट कर देंगे। फिर वो उनसे भी लड़ रही थी, खानजादी इतनी जाहिल है ना खानजादी, उनसे भी लड़ रही थी। मतलब पूरे दिन रोए जा रही है, वाइन करे जा रही है, इंसाफ नहीं मिला ये वो। सना अच्छा लग रहा है, अब सना अपना स्टैंड ले रही है, वो मुझे अच्छा लगा अंजादी सना का। वो जितना भी रोल, अब जैसे मनारा का 2-3 दिन से जब से सलमान खान ने उन्हें पिक किया है ना, उनको डांटा था, जो कि इतना हल्का हाथ रखा था। खैर वो लेकिन बेबी उन्हें कहा ब्रेड। है ना, मुनव्वर ने भी कहा है, अनुराग ने कहा है कि आई गेस यू आर यूज्ड टू पैम्परिंग, और आपको इस डांट की आदत नहीं है। अगर बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में आज नहीं बुलाते तो वो रोती ही रहती। नहीं, तो उन्हें बिग बहुत बॉस देर में बुलाया था, उस वक्त तो उन्हें रोना भी बंद कर दिया था, लेकिन वो रो बहुत रही थी और क्यूट भी लग रही थी। जो ठीक से डांटा भी नहीं था सलमान खान ने उन्हें इतना। अब नहीं डांटिएगा सलमान खान नेक्स्ट वीकेंड। बिग बेबी ब्रेड, मैं कह रही हूँ एक लॉलीपॉप और स्ट्रोलर तो दे ही दे अब आप प्लीज। तो और ये मुनव्वर दिलचस्प होता रहेगा, मनारा अगेंस्ट अंकिता। हम्म। साइड रोल क्या एक्स्ट्रा कहूंगी मैं, खानजादी जो एक्स्ट्रा अपना डाल रही हैं उनका गेम खत्म है। मैं अभी भी कह रही हूँ खानजादी का गेम खत्म है, खत्म, दम वाला लगभग पूरा ही घर एक खत्म। एक्स्ट्राज ही वहां पे लोगों का दम निकालने के लिए खत्म हो क्लास जाता है। 2 में थर्ड क्लास जिनका दम निकला हुआ है वहीं जाते हैं। सही। 2 लोग उधर से ही गए, नील और जिग्ना, याद रहे सना नावेद ने और यही कहा 2 करोड़ दो और जाओ। हम्म। तो मुझे सना का दिस इज अच्छा लग रहा वर्किंग है। इन खानजादीज फेवर। तो खानजादी के फैंस, अच्छा खानजादी के डॉक्टर ने, बेस डॉक्टर ने भी सोशल मीडिया पे मैसेज दिए उनकी बीमारी का, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो स्पाइन इंजरी ओके, होती सो है शी खान। शुड गेट आउट ऑफ द शो बिकॉज फिर उन्होंने ये जो कहा था कि मेरी, कभी कह रही है कि मैं असम से भागी थी तो मेरी रिपोर्ट्स रह गई थी, या रिपोर्ट चोरी हो गई थी, पता नहीं क्या बकवास लगा रखा है। तो जो भी है फिर निकल जाए शो से। फैंस आर एंजॉयिंग हर और मेकर्स उन्हें रखेंगे। मेकर्स उन्हें रखेंगे, मुझे लग रहा था कि नॉमिनेट होकर निकाल देंगे, लेकिन वो यही कार्ड खेलती रहेंगी कि मैं व्हीलचेयर पे 3 साल थी, मैं व्हीलचेयर पे 3 साल थी, ये बीमारी मेरी कभी भी वापस आ सकती है। आप इनके बिग बॉस के जो स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थो सर्जन, आप उस पे मत जाएं। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बीमारी आई कैन फील इट, मेरे अंदर से आई कैन फील इट, कि हाँ, कभी भी तो आ उन्हें जाएगी वापस। रखेंगे, तो दिस इज ऑल वर्किंग इन हर फेवर। तो इट इज़, मैंने खुद देखा है, इतने नंबर क्रेजी फैंस हैं जो यही कह रहे हैं ओ बेचारी खानजादी के पीछे पड़ गए, उसकी बीमारी के पीछे पड़ गए। वो खुद अपनी बीमारी को प्रमोट कर रही हैं, स्पॉन्सर ले रही हैं, उनसे हेल्प ले रही हैं, वो एडवर्टाइज कर रही हैं कि मैं एक व्हीलचेयर पे थी और मुझे वोट दो। वो नहीं जा रही अभी कहीं, मेरे मेरे नहीं हिसाब बहुत से ही वो। बदतमीज और जाहिल है, लेकिन चालाक बहुत है, वेरी हाँ, चालाक, खेली है वेरी वो। चालाक। उन्हें पता था कि ये मैं व्हीलचेयर वाला गेम खेलूंगी ना, जबरदस्त रहेगा, और उनकी फेवर में बहुत। उनके फेवर में बहुत है, हाँ। हुँ, ये गेम उनको कर तो लिया। हेल्प सो आई मिल डोंट केयर रही है। अबाउट अ डॉक्टर्स रिपोर्ट। डॉक्टर ने कहीं ये तो नहीं कहा है कि वो खड़ी नहीं हो सकती अब, या काम नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है, ये उन्हें ये जो था, डॉक्टर ने ये कहा कि वो घर के काम नहीं कर सकती, क्योंकि घर के काम करने से वो बीमारी आ जाएगी वापस। हम्म, तो मेरे हिसाब से ये वाले जो दम वाले कमरे के लोग हैं खानजादी के अलावा बाकी ये जाएंगे अब एक एक करके शायद। हालांकि नील और ऐश्वर्या के भी फैंस आई हैं। थिंक सनी जाएँगे, सनी तहलका जाएँगे। हाँ, और जाना चाहिए, आज भी वो बहुत अनोइंग हो रहे थे टास्क में। हाँ, आई थिंक इट्स टाइम वो उनकी पहले अनबन जाएँगे, आई थिंक वो करवा, पहले जाएँगे, I've been saying it, सनी को जाना चाहिए। तो अब वो जाएँगे। अगर वो हुए नॉमिनेट, वो तो हम कल देखेंगे।
एक्टिव होते हैं चलें नॉन। हाउस वार्मिंग पे आ जाते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी ओरी के लिए। सबसे दिमाग अच्छा सोचा मुनव्वर ने, क्योंकि ओरी को पापरात्सी पर कल्चर पसंद है, तो उन्होंने समर्थ को बनाया कैमरामैन पापरात्सी, तो नहीं, वो समर्थ को बेस्ट नहीं था। बनाया, और समर्थ को फैन उन्होंने बनाया था, वो क्रेज़ी डाई हार्ड फैन जिस पे ओरी हर जगह लिखा हुआ था। हाँ, हाँ, वो घर उन्होंने खेला अच्छा था और उन्हें जो मिला और इनाम वो समर्थ बेस्ट थे, चिंटू बेस्ट थे, चिंटू बेस्ट है। ठीक है, वो धर्मेंद्र भी थे एंड में। धर्मेंद्र भी थे, तो अच्छा था और पूरा उनका अच्छा टास्क था, था लेकिन सारे ये क्या नौरीन, इजिप्ट से बुलाई है डांसर दिमाग के घर वालों ने। से सना का वाक़ई। हम तो बात करते अच्छा, वो थे। जब नाचती है ना बिल्कुल मस्त हो जाती है, उनकी एक शक्ल हो जाती है जब वो नाच रही होती है ना, बड़ा एन्जॉय करती हैं सना, और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ सना को जब वो नाचती हैं। बड़ी उनमें टैलेंट है सना में। सना से मुझे याद आया, चिल ब्रदर्स ने सना को टीज़ किया था विक्की को लेके, उँगली उँगली वाली बात को लेके। तो सना ने नौरीन कहा नहीं वो तो मेरे फ्रेंड या भाई जैसे, उन्होंने भाई भाई कह दिया, चलो खत्म बात। लेकिन सब लगा विकी कह बड़ी ज़रूर रहे थे कि इजिप्ट से डांसर मंगाइए, और उन्होंने यही कहा था कि मैं जानता हूँ ना मर्दों की नीड्स क्या हैं, आपको सेड्यूस करना है उन्हें और आपको बार-बार उन्हें जाके पूछना है, और वो कर रही थी। वो उनके और फॉलो कर रही थी उन्होंने ऑर्डर्स। अपनी फ़ज़ूल कॉमेडी बीच में घुसा रहे थे जो फ्लॉप होए जा रही थी, वो कोशिश अच्छा, करी उन्हें जा अरुण गेमर भी अब की बार कह रहे थे कि मत करो, ये नहीं इस टाइप का बंदा नहीं है ये, ये मत नहीं करो, करो। गुगली बा, गुगू बागा, गुगू बाबा, वो नहीं करो। वो इरिटेट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा तीनों पार्टीज़ और कैसे डिफरेंट रूम सेट किए थे। आई सब एन्जॉयड इट लोग उन्हें एवरी कह बिट। रहे थे वो सनी की वजह से चले गए। तो वो दिमाग के घर दम के घर में दम दम का घर तो ऑफ कोर्स इतना लेम था कि मैं क्या बताऊँ। तो वो तो उनका लेम घर तो था। है ही। फिर उनसे अच्छा। गॉसिप करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने फ़ौरन कहा, ओह आई लेफ्ट माय कार कीज़, मैं अपनी कार कीज़ हुँ, लेने जा रहा हूँ। वो फ़ौरन वहाँ से कट लिए। ठीक है? कट लिए। तो पूरी अच्छा पार्टी रहा। फन थी और वाक़ई जो दिल वाला घर था दे डिज़र्व तो दिल द का घर जीत गया, जिससे उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि ग्रोसरी जो है उन्हें मिल गई। मतलब वो हाँ, दिमाग के घर से जो चाहे ले सकते हैं ग्रोसरी के लिए, और डिनर भी मिल गया उन्हें, टेस्ट भी विद मिली डेज़र्ट, बहुत विद डेज़र्ट। विद डिज़र्ट, तो बड़ा मज़े का था, हुँ। अच्छा था। इसी में फिर चिंटू ने वही अंकिता को कहा कि प्लीज़ शेयर मत करिएगा खाना, वो यही कही थी, बेटा मुझे मत समझाना कुछ। हाँ, बेटा मुझे तो चिंटू मेरे ख़्याल से बहुत वैसे वो कह रहे थे आप तमीज़ से बात करें। सो चिंटू का मुझे ये लग रहा है कि बेपाक एटीट्यूड है कि ही डज़न्ट डील विद, डोंट गिव मी दैट एटीट्यूड। तो वो आ गए बाहर, फिर वो विकी के पास भी अच्छा बाहर आ गए, वो प्रिपरेशन सबसे लड़ रहे थे, और चिंटू का अच्छा गेम जा रहा है। अच्छा, हुँ, यही बात रात को भी हो रही थी कि ये बर्तन रात को भी नहीं धोए थे अंकिता ने। अच्छा, घुमा-फिरा के रात को अंकिता तो वही, घुमा-फिरा के वही वही तंग कर रही हैं विकी को, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। वो बेचारे ब्रश करके बाथरूम में ही हैं, वो किसी और को वक़्त नहीं दे रहे, वो बाथरूम में हैं। वो फिर भी कहती हैं आप मुझे वक़्त नहीं दे रहे। फिर वो वही नाराज़ तो होके सिंगल बेड पे सो शुरू रही हैं, में वो दी कहती मैं गई है आपकी जो वजह से दम के घर में हूँ। तो वो यही कहता है मैं क्या करूँ? मतलब वो क्या चाह रही हैं वो? विकी में से मदर्स क्या जो होती हैं निकालना चाह रही हैं? वो तो उनकी उन्होंने वही मदर इन नाक में दम। मेरे ख़्याल से वो अपनी सास का सारा गुस्सा अब विकी पे उतार रही है। नहीं सुनी ना उन्होंने बात, एंड आई लाइक दैट क्योंकि गेम तो अंकिता के तो वो का अपनी है। ब्राइटनेस पे उतर आई हैं, ना काम कर रही हैं घर का, बर्तन नहीं धो रही, विकी को हार्ड टाइम दे रही हैं। अम, वही टॉयलेट का। अच्छा, जब मनारा उनसे बाथरूम का कंप्लेन करी थी कि अंकिता इस तरह फ्लिप हो रही हैं, तो उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया विकी ने। ट्विस्ट एंड टर्न करके कह दिया कि आप ही के रूम से किसी ने कहा था कि आप खुद इतनी उस अनटाइडी हैं। पूरे उसमें विकी खुद फँस गए, हाँ, पूरे तो उस आप खुद अनटाइडी हैं, तो फिर उन्हें फ़ौरन कन्फ्रंट करा था मनारा से। मनारा ने ईशा, अभिषेक, चिंटू को सबको जाके कन्फ्रंट किया, किसने कहा? उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा। विकी कहता और मैं तो विकी नहीं, खुद तो ही फँस गए थे, आपने क्योंकि फिर अपने विकी बाहर आके कहते नहीं किसी ने कहा था। फिर वो ऐश्वर्या से कहते उनने कहा था। उन्होंने कहा था खैर पकड़ मैं हमने तो नहीं कहा था, हमने तो नहीं कहा था, आप इधर की बात उधर करते हैं। तो वो यही हुँ, कह रहे थे चिंटू बात इधर की उधर नहीं, ऐश्वर्या कही थी वो आप करते हैं, हाँ। इधर की तो बात उधर। कभी-कभी इतना वो होना ना फँस हाँ, जाते हैं ओवर स्मार्ट होने में, विकी का मैं अक्सर कहती हूँ, इतना आप करते हैं, ओवर स्मार्ट ओवर बनते हैं स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन बैकफायर हो गया उनका। हो गया उन पे बैकफायर। तो और बैकफायर मुझे हो गया। अच्छा लग रहा था कि वो चिंटू उन्हें हर जगह फॉलो अराउंड कर रहे थे कि ये किससे क्या बात करते हैं हम। हुँ, हुँ। तो मुझे विकी और चिंटू का क्लैश अच्छा लगा। और क्या हुँ। लगा नौरीन आपको? बस मुझे अच्छा लग रहा है फिर भी विकी पूरा वीकेंड जो हुआ उनके साथ मेकर्स
और हुँ। अभी भी जो रेस्टोरेंट के फिर भी सब कुछ हँसते हुए फेस कर रहे हैं। आई लाइक दैट लेकिन ये एटीट्यूड। अच्छी बात है कि मनारा ने फिर कहा है कि देखें कैसे कवर अप करते हैं अपने वाइफ का। मैं कुछ और कह रही हूँ और वो कुछ और कह रहे हैं। तो मामिया बीवी का एडवांटेज था, कहीं वो शायद कवर कर लें विकी को लेकिन या ना भी। मनारा को विकी से कंप्लेन ही नहीं करनी चाहिए। मनारा को और ईशा और क्या नाम है उनका? चिंटू मनारा और चाहिए अभिषेक, इन सबको मिलके कन्फ्रंट करना चाहिए अंकिता को कि आप गंदी नहीं रह सकती हैं, आप काम अगर चोरी नहीं कर विकी को सकती हैं, आपको खिलाफ सारे करना काम चाहिए, करने पड़ेंगे। अगर वो विकी को अंकिता के खिलाफ करना चाहिए, ये नहीं मैं होते हुए नहीं, देखी। नहीं, वो विकी को खिलाफ नहीं हम्म। कर रहे हैं। वो विकी को मनारा बता रही थी कि वो नहीं काम कर रही हैं, वो नहीं सुन रही हैं। तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं यही कह रही हूँ मनारा को विकी को कंप्लेन करना ही नहीं चाहिए, वो डिफरेंट कमरे में है। इन सबको बात करनी चाहिए अंकिता से। जो कि चिंटू, ईशा और मनारा को एक साथ बात करनी चाहिए कि आपको ये काम करने पड़ेंगे। और अगर वो एटीट्यूड भी दे रही हैं कि मैं नहीं करूँगी, तो भी विकी इसमें क्या कर सकते हैं? वो फिर विक्की के पास आएगा मामला, क्योंकि लोग डायरेक्टली शायद हेजिटेट कर रहे हैं अंकिता से बात करने के लिए। क्योंकि देखेंगे अब ये। उनकी टोन बहुत खराब है ना। अब उनकी एटीट्यूड दिख रही है, जो कि सलमान खान ने भी कहा है कि उनकी टोन खराब तो है। अब ये ईशा ने भी पीठ पीछे कह दिया कि ये डोमिनेट करना चाहती हैं, ये सिर्फ़ अपनी चलाना चाहती हैं। जो इनके मतलब खिलाफ जाएगा तो फिर वो टोन दिखाएँगी अपनी। तो वो तो मनारा में भी यही चीज़ है, तो या यही तो स्ट्रॉन्ग तो प्लेयर्स ये हैं अच्छी मनारा। चीज़ है कि हाँ, मनारा इज़ नॉट टेकिंग एनीथिंग, वो फ़ौरन-फ़ौरन कन्फ्रंट कर रही है। फ्रंट फुट पे है, जो कि मुनव्वर नहीं है। हाँ, एक बार फिर मैं कहूँगी मुनव्वर कहाँ है? इन सब में जब ये सब भी हो रहा था तो मुनव्वर नील वगैरह में बैठे हुए हैं। कभी देखें तो उधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उनका ये है कि वो अंकिता के खिलाफ तो कभी जाएँगे नहीं। तो बेहतर ये है कि वो 20 मील जाके बैठ जाएँ, मामलों में पड़े ही मामलों नहीं। में हाँ, पड़े ही नहीं। हाँ, अब होगा मुझे देखना ये कि खाना अब ये शेयर करती हैं विकी से या काम नहीं करती हैं, तो अब मुनव्वर जो फ़िलहाल तो 20 मील दूर थे। घर तो अब एक ही है देखते हैं कि दोनों का। क्योंकि मैं अंकिता तो अब कंटिन्यू करेंगी ना काम ना करना और काम में डंडी मारना, तो अब पूरे वीक में मुझे ये देखना है कि मुनव्वर उन्हें कहते क्या हैं? कुछ कह पाते हैं कि नहीं? अब क्योंकि घर तो उनका फ़िलहाल एक ही है। अंकिता का कंट्रोल सिर्फ़ मुनव्वर पे और किसी पे नहीं है उस घर में। ये दिलचस्प होगा। अंकिता सिर्फ़ मुनव्वर को कंट्रोल करती है। जो कि मुझे भी नहीं लगता कि अभी तो इंटरैक्ट भी इतना नहीं देखा मैंने उनका इंटरैक्शन। अभी तो मुनव्वर मनारा और ये अभिषेक से कर रहे हैं अभी, और मनारा से कर रहे हैं। मैंने अंकिता और मुनव्वर का लेटली इतना कोई इंटरेक्शन देखा नहीं है। वो यही तो गेम तो खेल रहे हैं कि वो अब किसी फड्डे में पड़ेंगे ही नहीं, ताकि अंकिता से तू-तू मैं-मैं ना हो जाए। यही तो मैं कह रही हूँ कि जब ये मसला था तो वो 20 मील दूर जाके बैठ गए। अब घर मुझे एक ही पूरे हफ्ते ये देखना है कि कभी तो मसला सामने आएगा, हर बहाना होगा कि कोई नहा रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते। हर बार जब झगड़ा होगा, हर बार तो मुनव्वर नहीं नहा सकते ना। हर वक़्त तो देखते नहीं हैं 20 मील दूर खड़े होंगे ना। मुनव्वर लेकिन का भी फ़िलहाल मूड। मनव्वर का मैंने ये देखा है और कुछ प्रोमोज़ में भी मैंने देखा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो नील के साथ बैठें। हुँ। आपने ये नोटिस किया कि वो नील के साथ बैठ रहे हैं, था इधर-उधर बैठ मेरी रहे हैं, उनका भी रिंकू के पता, साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि एक तो वो दिखते नहीं है, फिर जब दिखते हैं उन्हें जो उबाल आते हैं दोनों मियाँ-बीवी को, हुँ। वो फिर ओवर उबाल आता है। तो वो मुझे इसलिए मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि एक तो गायब हो जाते हैं, अपनी पता नहीं कौन से बिग बॉस में अपनी दुनिया में। फिर जब आते हैं तो बहुत ओवर कर जाते हैं। तो मेरे लिए वो मैं तो भूल जाती हूँ वो हैं। हुँ। ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं भूल जाती हूँ। मुनव्वर ना? और जब आते हैं तो ओवर होके जाते हैं, पता नहीं कौन-सा दम दिखा के जाते हैं, वो हैं तो दम के कमरे में दोनों। तो इसलिए मैं तो उन्हें एज़ अ वो भी नहीं लेती, मैं भूल जाती तो हूँ। मुनव्वर जो है वो नील के पास जाके क्या होगा? अभिषेक नील इज़ इट से जस्ट दम का घर? इज़ इट जस्ट हिज़ सेफ ज़ोन? अभिषेक भी नील से वैसे बहुत बात कर रहे हैं। नील का तो हो गया ना, जब से विकी का हुआ है तो अभिषेक को तो अंडर हिज़ विंग ले लिया है ना नील ने। उनके साथ तो हुँ, पार्टी बना ली थी ना। हुँ। हुँ। पता नहीं, मैं इतनी नील और ऐश्वर्या में इतनी इतनी इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग तो कल होगा, 9 प्रोमो में नील लड़ रहे हैं अंकिता से। ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब नील ने प्रॉमिस किया, 9 आई बिलीव इन नील, और प्रॉमिस है और वादा रहा और मैं एंटरटेन होंगी। देख
हैं क्योंकि मुझे। प्रोमो बड़ा दिलचस्प है कि नील और अंकिता लड़ रहे हैं। दिलचस्प है भाई, दिलचस्प है। अब थोड़ा मनारा लड़ रही है तो थोड़ा नील भी लड़े। हाँ, मुझे तो अच्छा अंकिता लग रहा है। की ये खूबी है कि वो सही पोक एक लाइन में सही पोक कर देती हैं, सही पोक करती हैं कि आग लग जाए आगे। अब पोकिंग में देखते हैं बहुत कल जो अच्छी नॉमिनेशन टास्क हो रहा है, उसमें नील और अंकिता की तो झड़प ऐसी दिखाई है, हाय हाय! और मुझे लगता है कि अंकिता पूरे सीज़न नॉमिनेट होंगी। क्योंकि उनके वो काफ़ी क्योंकि उनके मैं काफ़ी दुश्मन बन गए। मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ ये हर हफ्ते होंगी हाँ, ये और अब ये तो हो लग रहा रहा है है हर हफ्ते मैंने ही होंगी, हर हफ्ते होना है। पता नहीं, अब देखते हैं, विकी भी मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल वो भी हर हफ्ते होंगी। अब वो भी होंगे, अब उनके अब भी वो भी टास्क होंगे ना, मियाँ भी दोनों टारगेट पे हैं। दोनों। मुनव्वर को ना कोई करेगा और ना कभी होगा ऐसा कि वो नॉमिनेट हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि मनारा भी होने वाली है नॉमिनेट। आज़ादी तो होंगी ही नॉमिनेट। आज़ादी भी होंगी। हाँ, लेकिन अब की बार सनी तहलका कई उनको नंबर किसी तरह नॉमिनेशंस में ले आएँ तो वो निकल जाएँगे। हुँ, हुँ, कमेंट्स करते हैं माइन आई थिंक एपिसोड रैप अप हो गई है। रैप अप कर लें। सिंपली सिस्टर्स माइन खानज़ादी की फैन लगती हैं, तो वो काफ़ी वो तो नाराज़ मुझे थी कल मालूम था, के। जो थंबनेल बना रहे थे हम। मैंने कहा था ना, पिछली बार भी यही हुआ था, मैंने कहा था हम टारगेट करेंगे खानज़ादी के फैन्स को अब। वही हुआ। तो उन्होंने ये कह लेकिन दिया, हू इज़ सलमान खान? हुँ, सलमान खान की हैसियत ही क्या है खानज़ादी के आगे? वाक़ई में वही सही कह रही हैं आप। सलमान खान कौन होते हैं भई? कौन, क्या हैं वो? सलमान खान की होस्टिंग बिल्कुल इस मुझे वैसे सिर्फ़ ही मैसेज 35 ईयर्स से सलमान खान आ रहे हैं, 35 प्लस ईयर्स से वो आ रहे हैं। बस यही बात है कि वो कौन होते हैं, कुछ भी कहने वाले। खानज़ादियों को चाहिए कि उन्हें इंटरप्ट करें और बदतमीज़ियाँ करती रहें। ठीक है, मैं कह रही हूँ, हाँ, गो फॉर इट। सलमान खान की रिस्पेक्ट ना करें, गो फॉर इट। सही है, सही है। उनकी हैसियत ही क्या है खानज़ादी के आगे? सही बात है। सहरा बासी कहती हैं सहर लव अब्बासी बोथ कहती हैं? कौन-सा है ये? लव बोथ सहरा बासी कहती हैं लव बोथ ऑफ योर हेयर हू इज़ द स्टाइलिस्ट हम खुद ही हैं। आज क्यूट तो ख़ैर कुछ भी कमेंट है नहीं। बहुत सहर इसी तरह आप कमेंट करती रहें। अच्छा, थैंक यू। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं हुँ। मॉम्स डे आउट जो कि पूरा सीरियल था वो एपिसोड के वाइंड अप करते थे कल की एपिसोड में तो आज फिर दोनों आंटीज को देखना पड़ा प्लस 2 अनएम्प्लॉयड चिल ब्रदर्स जो को भी झेलना पड़ेगा। सही कहा आपने दोनों के बारे में। सही पूरी बात है। सोप सीरियल थी हुँ। वो और ये चिल ब्रदर्स तो बिल्कुल ही स्ट्राई महाबकवास थे महाबकवास थे आज। इसलिए शायद उनका टास्क भी हटा दिया हालाँकि आई वांटेड टू सी दैट मैं देखना क्यों, चाहती आप ज़्यादा चांस देना चाहती थी चिल ब्रदर्स को? शायद कल दिखाएँ पता नहीं, टास्क क्योंकि वो ये सब डिस्टर्बेंस खानज़ादी की वजह से हो गई ना, क्योंकि उन्होंने इतना ड्रामा किया कि इतना लंबा खिंच गई एपिसोड, जिसकी वजह से काफ़ी अब उनको क्या सलमान खान को अपने भाइयों का ही एपिसोड काटना पड़ा बेचारे। खानज़ादी देखें, चिल ब्रदर्स का भी सेगमेंट खा गई। वो तो आज थे ना चिल ब्रदर्स तो आज हाँ, थे। लेकिन खानज़ादी ने इतना स्ट्रेच किया कि मम्मीज़ जो हैं वो वीकेंड के वार पे आई थी ना, ये तो आपने देख लिया ना। हुँ। लेकिन वो वीकेंड का वार तीसरे दिन तक चल रहा हाँ, था, आज तक चल रहा था वीकेंड का वार, क्योंकि खानज़ादी ने इतना शो में डिस्टर्बेंस कर दी थी, कि उन्हें अपने भाइयों को ही काटना पड़ा खानज़ादी की खातिर। सब खानज़ादी की वजह से हुआ है। खैर भाइयों को तो मैंने नहीं मिस किया, लेकिन मैंने ये टास्क मिस किया। और प्रोमो की बात हमने कर ली है, माही नॉमिनेशन टास्क होगा कल कुछ फिज़िकल टास्क एक्चुअली लग रहा है। और नील को देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। नील दम दिखाएँ आखिर दम आप दम दिखा रहे हैं वो और मुझे अच्छा लग रहा है। आई आखिर लाइक, और जब वो गुस्सा भी करते हैं ना, उसमें भी उनकी एक स्माइल होती है, इतनी क्यूट है। और मुझे थोड़े-से ओवर लगते हैं, लेकिन ठीक है हैं? मियाँ-बीवी ओवर ही हो जाते हैं कोई बट बात दम नहीं, दोनों में ये इंटेंसिटी है, आपको क्या तकलीफ़ है? अगर वो दम इंटेंस हो दिखाएँ जाते हैं, आप मियाँ-बीवी में इंटेंसिटी बहुत है, पैशन है। कमरे का वो नाम नहीं बदनाम करें, दम दिखाएँ मियाँ-बीवी। दम दिखा सही रहे हैं वो कहा, सही रूम में, दम में। दम में हैं दोनों। दमदार हाँ, है इंटरेस्टिंग मियाँ-बीवी। होगा एपिसोड होगी। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताएँ आपको कौन अच्छा लग रहा है, टीम्स तो बन चुकी हैं साफ-साफ, हुँ, हुँ। कौन है आपके फेवरेट? Hit the bell icon, like, share, subscribe, share the video, like the video. मिलते हैं कल माइन। This is mine and Noreen signing off. See you tomorrow.